कभी कभी सच आईने जैसा होता है, जितना देखो उतना डरता है। बनारस का नाम तो सबने सुना है, शहर की गलियों में कई रहस्य दबे पड़े हैं। यही रहता था डॉक्टर रीवान, एक जाने माने साइकेट्रिस्ट। लोग कहते हैं उसकी थेरेपी से कोई भी ठीक हो सकता है, लेकिन कुछ महीने में उसका नाम एक मर्डर केस से जुड़ गया। केस था निशा नाम की लड़की का। लोग कहते हैं डॉक्टर रीवान ने उसे मार दिया, लेकिन रीवान कहता है मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने खुद को खत्म कर लिया। अब किस पर भरोसा करें, डॉक्टर पर या सबूतों पर? पुलिस ने रीवान के क्लिनिक से थेरेपी रिकॉर्डिंग निकाली। हर टेप में लोग अपने सबसे गहरे सीक्रेट्स बताते थे। निशा की आवाज उसमें सबसे डरावनी थी। उसने कहा, डॉक्टर अगर मैं मर गई तो समझना ये मेरी चॉइस नहीं होगी। अब सवाल बड़ा था, वो लड़की जानती थी कि उसकी मौत नॉर्मल नहीं होगी, तो फिर किसने लिखा था उसकी किस्मत? इन्वेस्टिगेशन में खुला कि रीवान हर पेशेंट को एक अजीब साइकोलॉजिकल टेस्ट देता था। नाम था द मिरर टेस्ट। इस टेस्ट में इंसान अपने रिफ्लेक्शन से बातें करता था। कई पेशेंट कहते हैं आईने में हमने वो चेहरा देखा जो हम खुद कभी ना मान पाए। लेकिन अजीब बात ये थी कि जिस भी पेशेंट ने ये टेस्ट दिया वो कुछ ही महीनों में मर गया। अब पुलिस के सामने सवाल था, क्या ये कोइंसिडेंस है या डॉक्टर ने ही ये सब डेथ प्लान की है? पुलिस को पता चला कि रीवान की जिंदगी दो हिस्सों में बटी थी। दिन में वो एक प्यारा सा डॉक्टर, रात में वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एक दूसरा नाम लेकर एक्टिव रहता था। और वो प्लेटफॉर्म्स एक डार्क वेब पर थे, जहां लोग अपने डार्क विशेस लिखते थे और रीवान वहां से उन्हें मैनिपुलेट करता था। तो अब सवाल उठता है कि असली रीवान कौन था, एक हीलर या एक मैनिपुलेटर? रीवान का बचपन भी रहस्यमयी था। उसके पिता भी एक साइकेट्रिस्ट थे, लेकिन उनकी भी मौत सस्पिशियस थी। कई लोग कहते हैं रीवान ने बचपन से ही मौत और साइकोलॉजी के खेल को समझ लिया है। अब सवाल ये था कि क्या सच में वो लोगों का इलाज कर रहा था या बचपन से ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था? आखिर सच सामने आया। असल में रीवान ने एक एआई बेस्ड साइकोलॉजिकल मॉडल बनाया था। नाम था द मिरर कोड। ये मॉडल पेशेंट की सोच और बिहेवियर प्रिडिक्ट करता था। लेकिन धीरे धीरे ये मॉडल इतना पावरफुल हो गया कि उसने खुद ही लोगों की जिंदगी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। पेशेंट वही करने लगे जो एल्गोरिदम प्रिडिक्ट करता था, और जो उसका सामना नहीं कर पाया उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रीवान से पूछा, क्या तुमने निशा को मारा है? रीवान मुस्कुराते हुए बोला, मर्डर मैंने नहीं किया, उसका खुद का दिमाग मेरे खिलाफ हो गया। और तभी उसका आखिरी डायलॉग गूंजा कि कभी कभी असली कातिल इंसान नहीं होता,